हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इस वीडियो के जरिए से हम आपको ये भी बता दें कि आईसीएसई मैथ का एक नया प्लेलिस्ट बन चुका है। तो जो भी आईसीएसई के बच्चे हैं वो उस प्लेलिस्ट पर ज़्यादा फोकस करें। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को हम समझाने से पहले इसका एक अलग से हम वीडियो बना चुके हैं। वो वीडियो मैथ्स के प्लेलिस्ट में है, जिसमें अगर जो नहीं देखे हैं वो जाके उसको देख सकते हैं। नॉर्मल सा है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन ज़्यादा टिपिकल चैप्टर नहीं है और ज़्यादा एडवांस नहीं है जिसको समझने के लिए हमको बहुत लंबा टाइम लेना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल सा है। रेशियो हम पहले ये बताते क्या होता है। किसी भी चीज़ का लोवेस्ट टर्म सिंपलेस्ट फॉर्म को अगर हम किसी भी चीज़ को काट दिए, एकदम छोटा फॉर्मेट में तोड़ दिए, वो होता है रेशियो। अब प्रोपोर्शन क्या होता है? रेशियो तो समझ में आ गया, प्रोपोर्शन क्या होता है? तो प्रोपोर्शन होता है रेशियो का रेशियो प्रोपोर्शन कहलाता है। रेशियो हम लिखे हैं, फिर से उसका एक अलग से रेशियो आया, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। क्या हो गया? इक्वलिटी ऑफ टू रेशियो, दो रेशियो का इक्वलिटी, मतलब दोनों रेशियो अगर बराबर है तो वो प्रोपोर्शन कहलाता है। जैसे हम यहाँ लिख दिए A:B, यहाँ पर हम इज इक्वल टू C:D अगर लिख देंगे, ठीक है, तो इसके जगह पर हम ये इक्वल टू हटा के हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो हम चार डॉट दिए हैं, यही चार डॉट क्या कहलाता है? प्रोपोर्शन कहलाता है। एकदम आसान है, कोई दिक्कत। ये सारा कुछ को हम पहले भी समझा चुके हैं, ठीक है। तो अब इसमें ए बी सी और डी, यही है ए बी सी और डी, इसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन। यही चारों चीज ना मिलके बना है मेरा प्रोपोर्शन बनाया है। ऐसा तो कुछ नहीं कि तू कुछ नया चीज लगा। तो ए बी सी और डी ही मिलके प्रोपोर्शन बनाया है। तो ए बी सी डी को हम टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन कहते हैं। जो फर्स्ट नंबर में उसको फर्स्ट कहेंगे, जो सेकंड में उसको हम सेकंड कहेंगे, जो थर्ड में उसको थर्ड कहेंगे, और जो फोर्थ में उसको फोर्थ कहेंगे। तो अगर हम बात करें तो एक फर्स्ट टर्म, बी सेकंड टर्म, सी थर्ड टर्म, फोर्थ, डी फोर्थ टर्म। तो फर्स्ट एंड फोर्थ को हम एक्सट्रीम कहते हैं। फर्स्ट और फोर्थ टर्म को फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को एक्सट्रीम कहते हैं। अब मेरा बचा क्या बचा? थर्ड और सेकंड। तो हम लिख सकते हैं सेकंड एंड थर्ड टर्म को हम मीन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेकंड एंड थर्ड टर्म को हम मीन कहते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन होना चाहिए। ये प्रोपोर्शन होता है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। क्लियर है? राइटिंग में थोड़ा सा फोकस हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि राइटिंग कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता ही है। तो स्पीड में पढ़ाना रहता है तो समझाना भी रहता है, तो पढ़ाना भी है समझाना भी है, तो राइटिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है। नहीं समझ में आएगा आप लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर फिर से रिपीट किया जाएगा इसका। तो अब हम डिटेल समझा दिए प्रोपोर्शन होता क्या है, समझ में आ गया होगा। तो प्रोपोर्शन जब हम पढ़ते हैं तो इसमें आता है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। कंटिन्यूड का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज कंटिन्यूअस चलने लगता है। तो यही सबसे ये है, पढ़ा समझ जाते हैं। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, कंटिन्यूड मतलब कंटिन्यूअस चले। मतलब अगर हम बात करें तो a बाई बी इक्वल टू बी बाई सी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू डी बाई ई डैश 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 डैश, इस टाइप से अगर चलता है तो इसको हम कहते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो अब कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारा कुछ हम समझा चुके हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट को हम ए बोलते हैं, सेकंड को हम बी बोलते हैं,
थर्ड को हम सी बोले और डी को हम फोर्थ बोले। तो अगर हम फर्स्ट प्रोपोर्शन का बात करें, याद रखना अगर हम फर्स्ट प्रोपोर्शन का बात करें तो ए बी सी अगर मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है, इफ ए बी एंड सी आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन देन ए इज द फर्स्ट प्रोपोर्शन। याद रखना अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो फर्स्ट प्रोपोर्शन ए होगा, ठीक है। अब हम सेकंड प्रोपोर्शन का बात करें या थर्ड प्रोपोर्शन का, तो हम सेकंड का बात नहीं करते हैं, थर्ड का बात करते हैं। फिर हम वही चीज बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शन के लिए, ए बी सी अगर मेरा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो सी जो है मेरा थर्ड प्रोपोर्शन होगा। और अगर हम मीन का बात करें तो ए बी सी में अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो बी मेरा मीन प्रोपोर्शन होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोपोर्शन में ए होगा, थर्ड प्रोपोर्शन में सी होगा और मीन प्रोपोर्शन में बी होगा। ये चीज समझने का चीज है। अगर ये वाला चीज समझ में आ गया तो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का जितना कुछ फॉर्मेट है ये सारा कुछ को हम डिटेल से करवाया जा सकता है। अब मीन प्रोपोर्शन होता क्या है? तो मीन प्रोपोर्शन होता है कोई भी चीज को एक बार कंटिन्यू करना। तो अगर हम मान लो a बाई बी इज इक्वल टू बी बाई सी अगर हम करते हैं तो ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा। तो आ गया, तो b का वैल्यू रूट अंडर ए सी होगा, आएगा ना। तो यही होता है मीन का वैल्यू। तो b का वैल्यू आ गया रूट अंडर ए सी। अब कुछ कुछ एग्जांपल को हम क्लियर करते हैं जिससे इसको और अच्छा तरीका से समझा जा सकता है। मान लो क्वेश्चन दे दिया है 6 is to x proportional to 12 is to 13 find the value of x। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन है। 6 is to x is to, मान लो 2 नहीं देके 12 दे दिया या फिर 13 दे दिया या फिर अगर मेरा मन करके हम 2 कर दिए, मेरे पर डिपेंड करता है पॉसिबल है या नहीं है। देखो अगर हम नंबर अपने हिसाब से रखते हैं एक, तो क्या होता है या तो वो नंबर फ्रैक्शन के फॉर्मेट में आ जाएगा, तो वैसा कोई दिक्कत नहीं है, बनाना सीख जाओ, बाकी जो भी नंबर आएगा उसको तुम बनाया जा सकता है। अगर हम बनाना नहीं सीखेंगे तो प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होगा। तो करना कुछ नहीं है, 6 बाई एक्स इज इक्वल टू 12, 6 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 बाई 13 कर देंगे तो 6 इंटू 13 इज इक्वल टू 2x, x इज इक्वल टू 6 इंटू 13 डिवाइडेड बाई 2 काट देंगे, आंसर आ जाएगा 39। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 39 आ गया। इसी तरह अब बोल देगा कि फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन, फाइंड द सेकंड थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। तो इसको कैसे निकाला जा सकता है? तो फोर्थ प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो नंबर का बोला है उसको हम x ले लेंगे। तो लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन बी x, लेट द सेकंड प्रोपोर्शन बी x, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x, लेट द फर्स्ट प्रोपोर्शन बी x, और उस जगह पर उसको हम रख देंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। बोल दिया फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो अब क्वेश्चन दे दिया है 5 4 25। तो अब क्या करेंगे हम? यहाँ पर तो कुछ नया चीज हमको देखना पड़ेगा, फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना। फोर्थ प्रोपोर्शन तो दिया नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शन भी x ले लेंगे। जैसे अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शन को हम x ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 5 बाई 4 इज इक्वल टू 25 बाई x। तो आ जाएगा वैल्यू 5x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 25। तो x का वैल्यू आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 4 जा 20, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 20। क्लियर है यहाँ तक आंसर? अब कुछ कुछ ऐसा मान लो अगर हम बोल देंगे मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो मीन प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा? तो मीन प्रोपोर्शन के लिए हम पहले बताए थे एक फॉर्मूला क्या था, b इज इक्वल टू रूट अंडर ए सी।
बी का वैल्यू क्या आता है, जैसे बी स्क्वायर, ऐसे ही फॉर्मूला था ना, बी स्क्वायर ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी, तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी आ गया था, तो बी का वैल्यू आ गया था रूट अंडर ए सी। इसी तरीके का मीन प्रोपोर्शन निकालना, तो मीन प्रोपोर्शन का मतलब इसमें कुछ ऐसा चीज होगा जो मेरा मीन प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में देगा, या फिर ऐसा कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो हमको मीन निकालना होगा। तो मैथ क्या है ना, मैथ में जरूर ऐसा कुछ देता है जिससे वो चीज बनाया जा सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि हाँ कुछ यूनिक चीज आप लोग को करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए फॉर्मेट समझना पड़ता। तो पहले क्वेश्चन को समझना। मान लो बोल दिया 6 जो है मेरा मीन है किसका, x और y का, मतलब x और y के बीच में जो है ये आता है। और 48 जो है मेरा थर्ड प्रोपोर्शनल है, 48 थर्ड प्रोपोर्शन है। अब हमको निकालना है x और y दोनों निकालना है। पॉसिबल है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, मीन प्रोपोर्शन बोला है तो हम फॉर्मेट ऐसे ले लेंगे, क्लियर है, x बाई 6 अब फिर 6 बाई y ले लेंगे, तो एक्स वाई इज इक्वल टू 36। यहाँ मेरे पास में एक आंसर आया एक्स वाई इज इक्वल टू 36, तो हम या तो इससे हम x का वैल्यू निकाला जा सकता है या तो इससे y का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए ऐसे आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। अब कंडीशन बोला है, ये दूसरा चीज क्या बोल रहा है कि 48 मेरा कितना प्रोपोर्शन है, थर्ड प्रोपोर्शन है या फोर्थ प्रोपोर्शन है, क्या चीज बोला है, थर्ड प्रोपोर्शन। फिर ये मीन का फॉर्मेट बोला है, तो x बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई 48, क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x बाई वाई इज इक्वल टू वाई बाई 48। अब इसको हम फिर से करते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48x। यहाँ पर हम x का वैल्यू जो लिए थे उसको यहाँ पर हम लिख सकते हैं, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 48 मल्टीप्लाइड बाय 36 डिवाइडेड बाय वाई, यही चीज आएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जैसे हम सॉल्व करने जाते हैं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 48x, यहाँ पर सॉल्व कर लिए। अब डायरेक्टली निकाला जा सकता, तो वाई क्यूब इज इक्वल टू 48 इंटू 36, वाई क्यूब इज इक्वल टू 144 मल्टीप्लाइड बाय 12, तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 12, क्लियर। इसी तरीके का कुछ अलग से क्वेश्चन रहता है कि मान लो ये नंबर पहले से ऐसे फ्रैक्शन में मौजूद है, लेकिन कुछ नंबर इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है तो ये प्रोपोर्शन में आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो भी नंबर या तो एडिशन या तो सब्ट्रैक्शन करना है उसको हम x ले लेते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन बोल दिया है कि एक फ्रैक्शन है, उसमें हम कुछ नंबर को एडिशन कर रहे हैं, तब जाके मेरा वो जो नंबर है वो मेरा प्रोपोर्शन बन रहा है, ठीक है। क्लियर, ये अभी प्रोपोर्शन में नहीं है, ठीक है। इसमें हम कुछ नंबर को अगर हम ऐड करते हैं तो ये प्रोपोर्शन बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, सब तरफ हम वो x को हम ऐड कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, वो जो नंबर है मेरा क्लियर निकल जाएगा, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये था रेशियो का फॉर्मेट में प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन का कुछ टॉपिक आता है जिसको अच्छा से डिस्कस कर लिया जाए। ये था एक्सरसाइज सेकंड के फॉर्मेट का। अब एक्सरसाइज थर्ड में आते हैं, तो एक्सरसाइज थर्ड में ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड फार्मूलाज हैं, तो ये फार्मूलाज को अगर हम नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। अगर हम बोले हमको प्रोपोर्शन सॉल्व करना है, लेकिन शर्त यह है कि इसको अल्टरनेटो मेथड से करना है, तो हमको अल्टरनेटो मेथड समझना पड़ेगा। फिर अगर हम बोल देंगे कि इसको करना है कॉम्पेटेंडो मेथड से, तो भी कॉम्पेटेंडो समझना पड़ेगा, या इन्वर्टेंडो से तो भी समझना पड़ेगा, या कन्वर्टेंडो से तो भी समझना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ जो है अल्टरनेटो, इन्वर्टेंडो, कॉम्पेटेंडो, डिविडेंडो, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन को कॉम्पेटेंडो और डिविडेंडो दोनों से एक साथ बनाया जाता है, तो उस फॉर्मेट से ये सारा कुछ को अगर हम डीपली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, एकदम आसान सा टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इंटरेस्टिंग रहेगा। सिर्फ आप लोग
वीडियो पर फोकस कीजिएगा, आप लोग को टोटल समझ में आ जाएगा इन्वर्टेंडो क्या होता है, अल्टरनेंडो क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें 5 से 6 पार्ट है, मुश्किल से ऐसा नहीं है, 6 है, उससे ज़्यादा नहीं है। पहला है इन्वर्टेंडो। इन्वर्टेंडो कैसे होता है इसको हम समझते हैं। एकदम आसान फॉर्मेट में हम लिखें इन्वर्टेंडो। देखो करना क्या है, बेसिकली हमको सबको पता है कि अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, याद रखना कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का काम खत्म हो गया है, अब हम प्रोपोर्शन पर फोकस करते हैं। तो अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में नहीं है, ये प्रोपोर्शन में है, मतलब a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इस फॉर्मेट से है, तो a इज टू बी इज इक्वल टू सी इज टू डी लिख सकते हैं। तो a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, यहाँ तक क्लियर है। अब इन्वर्टेंडो में हम कैसे बना सकते हैं इन्वर्टेंडो, सिंपल बात है, हम इसको कैसे बना सकते हैं इन्वर्टेंडो। तो करना क्या है, एकदम आसान सा फॉर्मेट है। तो इन्वर्टेंडो बनाने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग रेसिप्रोकल। क्या किया हम, टेकिंग रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल किधर से लेना है, एक साइड से, दो साइड से, तीन साइड से, ऑन बोथ साइड। हम क्या किए, रेसिप्रोकल ले लिए दोनों साइड से। तो जैसे हम रेसिप्रोकल लिए दोनों साइड में, तो ये उल्टा हो गया, b बाई ए इज इक्वल टू डी बाई सी। तो अब इन्वर्टेंडो क्या हो जाएगा, b इज टू ए प्रोपोर्शनल टू d इज टू सी। तो ये हो गया मेरा इन्वर्टेंडो। पहला प्रॉब्लम सॉल्व, एकदम आसान। दूसरा फॉर्मेट हम समझते हैं जिसको हम कहते हैं अल्टरनेंडो। तो ये था फर्स्ट फॉर्मेट। ये था फर्स्ट फॉर्मेट, कंप्लीट हो गया। अब इसको हम सेकंड फॉर्मेट को क्लियर करते हैं। तो ये फर्स्ट कंप्लीट, ये सेकंड को क्लियर करते हैं। अल्टरनेंडो होता क्या है, अल्टरनेंडो के लिए पहला क्या किए थे, इन्वर्टेंडो में क्या किए, रेसिप्रोकल ले लिए बोथ साइड में। अब अल्टरनेंडो क्या होता, तो अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो के लिए पहला फॉर्मेट हम फिर से जाते हैं, यही वाला चीज। अगर वो रेशियो प्रोपोर्शन में रहा तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। कभी कभी देखना b मेरा 6 के बराबर लगता है, याद रखना b मेरा 6 के बराबर लगता है। तो यहाँ पर जब हम न्यूमेरिकल नंबर का बात कर रहे हैं तो वो b मेरा b ही रहेगा। तो ये मेरा सबसे बड़ा डिमेरिट है, तो इसको बाद में हम मेंटेन कर लेंगे। तो b जो है एक्चुअली में ऐसे होना चाहिए, लेकिन कभी कभी मेरा ऐसे लिखा जाता है, तो ये 6 हो जाता है, तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो एक्चुअली में जब मेरा प्रोपोर्शन में जब नंबर रहता है तो इस टाइप से फॉर्मेट में नंबर रहेगा। अब इसको क्या करेंगे, तो हम अरेंजमेंट चेंज करते हैं। क्या करते हैं, सिर्फ हम अरेंजमेंट चेंज करेंगे। तो अरेंजमेंट हम किसका चेंज करेंगे, पहला वाला का चेंज करना नहीं है हमको। क्या करेंगे, हम सिर्फ दूसरा वाला को और चौथा वाला का नंबर को, हम फॉर्मेट को चेंज करेंगे। क्या करेंगे, a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू c इज टू d, यही है। हम क्या किए, रिप्लेस कर दिए नंबर को। क्या किए, रिप्लेस कर दिए नंबर को। तो हम जो b का नंबर है उसको हम c के जगह पे भेज दिए, बस और कुछ नहीं किए। क्या किए हैं, b का नंबर को हम c के जगह पे भेज दिए। तो जब b का नंबर c के जगह पर आया तो c का नंबर भी b के नंबर पे आएगा। तो ये नया फॉर्मेट आ जाएगा, a बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी, यही होगा, a बाई सी इज इक्वल टू बी बाई डी। तो इसको अगर हम प्रोपोर्शन के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो a टू सी प्रोपोर्शनल टू b इज टू डी, ये हो जाएगा मेरा अल्टरनेंडो। क्लियर है, तो पहला समझ में आया इन्वर्टेंडो, दूसरा समझ में आ गया अल्टरनेंडो। अब तीसरा समझते हैं जिसको हम कहते हैं कॉम्पेडेंडो। कॉम्पेडेंडो के लिए फिर हम वही फॉर्मेट पर फोकस करते हैं, a इज टू बी प्रोपोर्शनल टू c इज टू d। इसमें क्या करना है सर, एक तरफ में तो आप रेसिप्रोकल ले लिए, दूसरी तरफ में आप क्या किए, नंबर को एक्सचेंज कर दिए।
यहाँ तीसरे फॉर्मेट में हमको क्या करना है, तो तीसरे फॉर्मेट में हमको और इजी काम करना है। 1 जानते हो, बस एडिंग एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो a बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू सी प्लस 1 डिवाइडेड बाई डी। तो आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई डी। तो आ जाएगा मेरा a प्लस बी इज टू b प्रोपोर्शनल टू c प्लस d प्रोपोर्शनल टू d। ये हो जाएगा मेरा कॉम्पिटेंडो। तो 3 चीज समझ में आ गया, पहला इन्वर्टेंडो, दूसरा अल्टरनेटो, तीसरा कॉम्पिटेंडो। अब हम और टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद आता है डिविडेंडो। तो डिविडेंडो को कैसे हम फोकस करेंगे, तो यहां तक समझ में आ गया a प्लस बी प्रोपोर्शनल टू c प्लस डी। अब आ जाए डिविडेंडो। डिविडेंडो में क्या होता है, यही चीज सेम होता है, a प्रोपोर्शनल टू b प्रोपोर्शनल टू c टू d। इसमें क्या करेंगे, सबट्रैक्टिंग 1 ऑन बोथ साइड। तो a बाई बी प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू सी बाई डी माइनस 1। तो आ जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी डिवाइडेड बाई डी। तो अब आ जाएगा a माइनस बी प्रोपोर्शनल टू b प्रोपोर्शनल टू c माइनस डी। तो ये हो जाएगा मेरा डिविडेंडो। क्लियर है। अब पांचवा आता है कॉम्पिटेंडो और डिविडेंडो। तो कॉम्पिटेंडो और डिविडेंडो के लिए हम क्या करेंगे, एक साथ। तो पहला चीज याद रखना कॉम्पिटेंडो है, तो इसका मतलब पहला वाला नंबर को हम a प्लस बी के फॉर्मेट में लिखेंगे, दूसरा वाला नंबर को a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखेंगे, इज इक्वल टू सी प्लस डी के फॉर्मेट में, और लास्ट सी माइनस डी के फॉर्मेट में। तो ये चीज आ जाएगा a प्लस बी a माइनस बी प्रोपोर्शनल टू c प्लस डी c माइनस डी। क्लियर। तो ये हो गया कॉम्पिटेंडो डिविडेंडो एक साथ। अब लास्ट है कन्वर्टेंडो। तो कन्वर्टेंडो को हम क्लियर करते हैं। ये लास्ट टॉपिक बचा है। तो कन्वर्टेंडो के लिए हम क्या करते हैं, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, यही फॉर्मेट था। वेरी गुड। कन्वर्ट पहला फॉर्मेट था a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी, इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे। अब दूसरा कंडीशन में हम क्या करते हैं, डिविडेंडो जानते हैं। तो डिविडेंडो के लिए क्या आता है, तो फ्रॉम डिविडेंडो a माइनस बी बाई बी इज इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी, इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। क्लियर यहाँ तक। पहला कुछ किए हैं नहीं, दूसरा डिविडेंडो का फॉर्मेट किए। अभी क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं 1 और 2 को। तो इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड दे देते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो अभी क्या आएगा, तो a बाई बी वही आएगा। क्लियर है। a बाई बी डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 एंड 2 को कर रहे हैं, तो a बाई बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी बाई b आएगा। तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाइड करके आ जाएगा, तो डायरेक्टली मल्टीप्लाइड होके आ जाएगा a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई b डिवाइडेड बाई a माइनस बी इज इक्वल टू, इसी तरह इधर आ जाएगा c बाई d मल्टीप्लाइड बाई d बाई c माइनस d। तो ये दोनों कट जाएगा, इधर भी ये दोनों कट जाएगा, तो a बाई a माइनस बी इज इक्वल टू c बाई c माइनस d। तो
ये वैल्यू आ जाएगा a माइनस b प्रोपोर्शनल टू c माइनस d। तो ये था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा फॉर्मेट। तो अब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। इस पर जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दे तो कौन सा प्रोसेस बोलेगा, अगर जो प्रोसेस बोला अल्टरनेंडो तो अल्टरनेंडो से बनाएंगे, इन्वर्टेंडो तो इन्वर्टेंडो से बनाएंगे, कन्वर्टेंडो तो कन्वर्टेंडो से बनाएंगे, कॉम्पेटेंडो बोला तो कॉम्पेटेंडो से बनाएंगे। कभी मैक्सिमम चांस में कॉम्पेटेंडो और डिविडेंडो दोनों एक साथ देता है। तो ये फॉर्मेट को हम समझ गए हैं, आई होप समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।